नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। लखनऊ से बड़ी खबर, जहां लखनऊ विश्वविद्यालय में रैगिंग के खिलाफ छात्रों का जोरदार प्रदर्शन। लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्र बैठे विश्वविद्यालय परिसर में धरने पर और साथ ही कर रहे प्रदर्शन। यूनिवर्सिटी प्रशासन और पुलिस फोर्स छात्रों को मनाने में जुटी है। 16 सितंबर को हुई रैगिंग के दौरान पिटाई मामले में एफआईआर दर्ज न होने पर छात्राओं ने आज शुरू किया विरोध। मौके पर पुलिस छात्रों को समझाने में जुटी है। छात्रों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आप लगातार तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से विश्वविद्यालय के बाहर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम लोगों का पिछले कई महीनों से 5-6 महीनों से हमारे साथ के जो लोग हैं, कुछ हमारे विश्वविद्यालय के कुछ ऐसे सीनियर हैं जो कि राकेश द्विवेदी, जो हमारे प्रॉक्टर हैं, माननीय राकेश द्विवेदी सर, उनको बताते हैं कि वो हमारे चाचा हैं और उनके संरक्षण में या उनका नाम लेके हम लोगों को, हम सभी छात्रों को, मेरे भाई को अनुराग सिंह तोमर और एक बड़े भाई हैं रामकिशोर यादव, इन लोगों को प्रताड़ित करते हैं। इन लोगों को पकड़ के अपने साथ बैठा लेते हैं। कहते हैं कि जब तक जतिन शुक्ला या रिसेन को नहीं बुलाओगे तब तक तुमको जाने नहीं देंगे। अनुराग सिंह तोमर जो कि कैंपस में ही आ रहे थे और उनके सामने से गए तो वो लोग इनको दौड़ा लिए मारने के लिए और फिर इनको अभद्र शब्द का प्रयोग करते हैं इनके ऊपर। इनके फोन छीनने का प्रयास किया उन लोगों ने, और जबकि ये सारी चीज़ें पुलिस प्रशासन के सामने हुई है। अगर कोई व्यक्ति खुल के ये कह रहा है कि हम प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी सर हमारे चाचा हैं, तो भाई ये क्या है? एक तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन का संरक्षण आपको मिल रहा है, तभी ना आप इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। और सही बात है कि सुना था कि चाचा विधायक हैं हमारे, तो भाई गुंडाई कर रहा है आदमी। और विश्वविद्यालय में आके हम लोगों ने ये भी सुन लिया कि प्रॉक्टर चाचा है हमारा और उसके नाम पे गुंडाई की जा रही है, मारपीट की जा रही है, हम लोग को प्रताड़ित किया जा रहा है। ये सुनिए, फर्जी मुकदमे हमारे पर लिखे जा रहे हैं। अगर भाई मेरे ऊपर आज तक कभी कोई नोटिस नहीं थी, एक मामला हुआ उसमें हमारा निलंबन कर दिया गया। अरे जिनके ऊपर कई मुकदमे हैं, कई मामले हैं, उनका क्यों नहीं विश्वविद्यालय प्रशासन निष्कासन कर रहा है, निलंबन कर रहा है? और आधे घंटे के अंदर, जैसे आधे घंटे के अंदर हमारे ऊपर मुकदमा लिखा दिया जाता है, जेल भेज दी जाती है लोगों को, वैसे अमन दुबे एंड कंपनी जो भी लोग ये सब तरह की कर रहे हैं चीजें, उनके ऊपर क्यों नहीं हो रहा मुकदमा? क्यों नहीं हो रही है? मुकदमा लिखा जाए और हमें इंसाफ दिलाया जाए। हम उनके ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा, वो जिस तरह कर रहे हैं, और उचित कार्रवाई हो। 307 का फर्जी मुकदमा लेके हमारे भाई साहब जेल में गए। पूरा मामला ये है, आधे घंटे के अंदर मुकदमा लिख जाता है। मेरे साथ का एक आयुष शर्मा लड़का है, मेरे साथ बैच का पढ़ने वाला है, बिना कोई कार्रवाई किए उसको रात के 2:30 बजे घर से उठा के जेल भेज दिया गया। और जबकि वो किसी मामले में था ही नहीं, वो ना आईटी पे था, ना कॉलेज कैंपस आया था उस दिन। सीसीटीवी रिपोर्ट उसके मम्मी पापा के पास है, वो कहने के तैयार है कि मेरा लड़का आज घर से निकला ही नहीं, और उसको जबरन घर से उठा के और जेल भेज देगा। 5 दिन जेल काट के वो आया है। कैसी कार्रवाई है बताइए? यही वार्ता हुई है, संतावना देते हैं, अपनी बातें रखी हैं। और जब भी बातें अपने रखते हैं तब वो हमें देते हैं, आश्वासन देते हैं कि ठीक है होगा, लेकिन हो नहीं रहा। और यही चीज से तो हम लोग प्रताड़ित होकर यहाँ पे आ रहे हैं। हमें बैठने की क्या जरूरत है? अगर हमारी बातें कोई रख रहा है या हमारी बातों को भाई उस पर जांच पड़ताल कर रहा है, तो हम क्यों बैठेंगे यहाँ पे? हमें कोई शौक नहीं है बैठने का। हमें आप न्याय दीजिए भाई, हम अपना आपका उस तरह से करेंगे जिस तरह से आप कहेंगे। ऋषेंद्र प्रताप सिंह, मैं MA AIS से प्रथम वर्ष का छात्र हूँ, और लगातार हम लोग देख रहे हैं पिछले 6 महीनों से रैगिंग हो रही है। उसे रैगिंग के जो आम छात्र पीड़ित किए जा रहे हैं सीनियरों द्वारा, कुछ रिसर्च स्कॉलर हैं उसमें, और कुछ उनकी एक गुंडा टीम है जो आम छात्रों को लगातार मारती पीटती है, और कुछ प्रोफेसरों का उनको संरक्षण प्राप्त है। जैसे वो कहते हैं कि प्रॉक्टर राकेश द्विवेदी जी को जानते हो, यहाँ के प्रॉक्टर हैं और हमारे चाचा हैं, हम पे कोई कार्रवाई नहीं होगी। और वो कहीं न कहीं हम लोग देखने को भी पाते हैं, लगातार एप्लीकेशनें देते हैं, थाने जाते हैं, चौकी पे 2-2, 4-4 घंटे और बैठते हैं। तो चाहे पुलिस प्रशासन हो और विश्वविद्यालय प्रशासन झूठी सांत्वना देते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अभी CM साहब आ रहे हैं, अभी DM साहब आ रहे हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। पिछली 28 तारीख से हमारे साथ भी विवाद हुआ था, फिर 13 को हमारे साथ मारपीट भी हुई, जिसकी मैंने दोनों एप्लीकेशनें दी, लेकिन कोई FIR नहीं दर्ज हुई। तो कहीं न कहीं आज हम लोग इस सब धरना देने के लिए सब छात्र एकत्रित होकर, जो लगातार रैगिंग से पीड़ित हैं, वो सब छात्र यहाँ पे एकत्र हुए हैं। उन्होंने कार्रवाई की मांग की।
बात हुई है जी। हाँ, उन्होंने कहा है कि मैं जो एक जूनियर है अनुराग, इसकी एफआईआर मैं आज की तारीख में दर्ज हो जाएगी और उधर से सेकेंड पद से हम पे हो गई है, तो तुम्हारी एफआईआर होने में हमको क्रॉस करने में उसकी जांच करनी पड़ेगी, डीसीपी से आदेश लेना पड़ेगा। लेकिन हम लोग तब तक यहाँ पे हैं जब तक दोनों एफआईआर नहीं हो जाए। कई व्यक्तियों को 2-3 लोगों ने मारपीट की, उसके साथ 7 लोग गए, साथ में 4 लोग ऐसे गए जो वहाँ थे ही नहीं, और वो बेचारे 1.5 महीने जेल काट के आए, मतलब निर्दोष। अगर जांच कराई जाएगी तो वो विश्वविद्यालय से उनका कोई लेना देना ही नहीं, वो अलग चाय पीने आए थे वहाँ। उस ग्रुप में पुलिस वालों ने जिनको भी पकड़ा, जिनको उठाया, सबको जेल भेज दिया। मेरा नाम विवेक मिश्रा है। मैं लखनऊ विश्वविद्यालय बीए तृतीय वर्ष का छात्र हूँ। मैं यह कहना चाह रहा हूँ कि ये कैमरे किस लिए लगे हैं कि आप 7 को जेल भेज दे रहे हैं वहाँ पे, जबकि 7 मौजूद नहीं थे। 2 लोगों के साथ बातचीत होती है और जहाँ एक जगह अगर वो कहीं बैठ के चाय पीने लगते हैं, वहीं से पकड़ के अगर 7 मिल गए, 7 को उठा के ले गए जेल। कैमरे किस लिए हैं? विवेचना क्यों नहीं होती इन चीज़ों पर? मतलब एक तरफा कार्रवाई क्यों हो रही? अभी भी फरार चल रहे हैं और संरक्षण में घूम रहे हैं, फरार नहीं चल रहे हैं, वो खुलेआम कैंपस में घूम रहे हैं। हम लोग डरते हैं कि वो संख्या बल लेके बाहरी गुंडों को लेके ना आ जाएं कि हम लोगों को मारें पीटें। हम लोग कैंपस नहीं आ पाते हैं क्योंकि हम बाहरी हैं, और वो हॉस्टलर डे स्कॉलरवाद के जन्मदाता भी हैं, क्योंकि हम उनको नहीं अच्छा लगता है कि हम डे स्कॉलर हैं और मेरा भाई कोई हॉस्टल में है तो एक थाली में खाना खा सकें। उनको कभी भी अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि हमेशा से उनको फूट डालो राज करो की नीति पे आज वो काम कर रहे हैं। अंग्रेजों ने पहले किया था, आज वो कर रहे हैं। ठीक है, हॉस्टल में भी याद होता है, उनकी भी एफआईआर वो कराते हैं, उनकी भी एफआईआर कराते हैं, और दोनों को उछाले रहते हैं, दोनों को उछाले करते, दोनों को एक तरीके से, मतलब एकदम इतनी नीच मानसिकता का काम किया जा रहा है। और विश्वविद्यालय प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रही है। वास्तविकता में अगर वो कहते हैं मेरे चाचा हैं, सुनते आए कि चाचा विधायक है हमारे, लेकिन आज सुन लिया कि चाचा प्रॉक्टर हैं हमारे। और ये हर फर्स्ट ईयर का जो छात्र आता, मेरा छोटा है, मैं भी फर्स्ट ईयर में आया हूँ, मुझे भी समझाया, उन्हीं के द्वारा समझाया गया। और छोटे भाई आते हैं, उनको झूठ बोल के बुला लेते हैं और यहाँ रोड जाम कर देते हैं, हालांकि उस पर मुकदमा हो चुका है। रोड, हम लोग आम जनमानस को तबाह नहीं करते, यहाँ बैठने आए, अपने आप कपड़े धुलते हैं, इतने बड़े बैकग्राउंड से नहीं आते हैं कि हम इस्त्री करवा लें, धुलवा लें कपड़े, लेकिन बैठे किस लिए कि हमारे अधिकारों को हमको नहीं मिल रहा है, आज इसलिए बैठे, हमारी मांगे पूरी कर दी हैं। मांगे हमारी कोई बहुत बड़ी नहीं है कि विश्वविद्यालय मेरे नाम कर दिया जाए, मांगे हमारी ये है कि हम पे कार्रवाई हुई, तो उन पे क्यों नहीं हुई अभी तक। वो मैं विवेक मिश्रा, मेरे बड़े भाई रामकिशोर यादव जो महमूदाबाद छात्रावास में रहते हैं, और वो छात्र अमन दुबे जो अवैध रूप से रहता है, जिसका हॉस्टल अलॉट नहीं हुआ है, वो कहता विवेक मिश्रा का मैं जीवन बर्बाद कर दूंगा। सबको लगता है अवतार हो चुका है, क्योंकि जीवन तो ऊपर वाला बर्बाद करता है, बनाता है। अवतार मुझे लगता है हो चुका है कि जीवन बर्बाद कर दूंगा, उनकी हालत रोने लायक कर दूंगा, वो यह है। कॉलेज प्रशासन के हमारे प्रॉक्टर सर आते हैं, उग्र हो जाते हैं। मतलब हम लोग लड़के, अगर हम लोग उग्र ना हो तो बनता है कि चलो हम लोग उग्र हो सकते हैं, लड़के हैं, लेकिन 50 वर्ष की उम्र में आप उग्र हो जा रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आप उग्र होते हैं, हंसते हैं आके, कमेडियन उनको हम लोग नजर आते हैं। अगर अपने अधिकारों को मांगते हैं, हम कमेडियन कहलाते हैं। सोच लीजिए, मतलब कितना हम लोग आज प्रताड़ित हो चुके हैं, कितना हम लोग को क्षति पहुंच रही है, मानसिक प्रताड़ना। हम लोग विश्वविद्यालय नहीं आ रहे, क्लास नहीं कर पा रहे। कल को यही प्रॉक्टर हमारा एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे, यही प्रॉक्टर हमारा एडमिट कार्ड नहीं जारी करेंगे, क्योंकि 75% हमारी अटेंडेंस नहीं होगी, और इसी डर से हम लोग कैंपस नहीं आते, हमको मारेंगे वो लोग। अब बताइए हम कहाँ जा सकते हैं? सिर्फ आप लोगों के प्रति भरोसा बचा है कि आप लोग कुछ करवा सकते हैं। 50-60 बच्चे बेचारे डरे बैठे हैं, कह रहे हैं कहाँ से जाएं वहाँ। इस खबर में बस इतना ही। ऐसी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आगाज टाइम्स।